अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ पहुंची फिरोजाबाद। ऑपरेशन जागृति फेज 2 अभियान का किया शुभारंभ। 21 जून से 13 जुलाई तक चलेगा अभियान। किशोरियों के साथ स्वस्थ रिलेशनशिप व जीवन शैली पर जागरूक करना, महिलाओं व बालिकाओं को अपने अधिकारों व सुरक्षा के बारे में समझ व जागरूकता पैदा करना, समुदाय को झूठे मुकदमों से होने वाली क्षति के बारे में जागरूक करना एवं ऐसे मामलों में कमी लाना, विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा हेतु बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग के प्रति लोगों को सचेत करना। ऑपरेशन जागृति का फेज़ 1 1 नवंबर 2023 से लेकर 24 जनवरी 2024 में तक की किया गया, 81 दिनों में, और उसके बड़े अच्छे परिणाम आए। और जो हमने आंकड़े देखे उसमें क्राइम अगेंस्ट वेमेन में मेजर रिडक्शन आया। इसकी भरपूर सराहना की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी और अन्य कई उच्च अधिकारियों द्वारा। और इसी उद्देश्य से हमने आगे भी इसको निरंतरता देने के लिए फेज़ 2 आज लॉन्च किया है। ये एक 21 दिवसीय कार्यक्रम है, 24 जून से लेकर 13 जुलाई तक की संपन्न होगा। इसमें हम करीब 40% गाँवों को टच करेंगे प्रत्येक जनपद के, और इसमें क्वालिटी पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे कि किस तरह से हम न केवल नंबर्स बट क्वालिटी ऑफ द प्रोग्राम पर हम ध्यान देंगे। और मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जो किशोरी और किशोर जो 363-66 के केसेस होते हैं, घर से भाग जाते हैं, इलोपमेंट के केसेस होते हैं प्रेम प्रसंग के कारण, उन पर ध्यान देना चाहूँगी। और दूसरा जो है फॉल्स रिपोर्टिंग के केसेस, जो किसी ज़मीनी विवाद से संबंधित या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से संबंधित या फैमिली में किसी तरह के विवाद से संबंधित है, उसमें उल्टी सीधी धाराओं का समावेश करके झूठे प्रसंग लिखवा दिए जाते हैं, तो उनके संबंध में एक जागरूकता फैलाने के लिए ये इंटायर कार्यक्रम मिशन शक्ति जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरुआत की गई थी 2021 से, उसी के तहत ये ऑपरेशन, उसी के एक्सटेंशन के रूप में ये ऑपरेशन जागृति आगरा जोन में कराया जा रहा है। और आप सभी को इस बात से वाकिफ़ हैं कि आगरा जोन में जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया लगभग 10 महीने पहले, तो इस तरह के महिला संबंधी अपराधों की प्रवृत्ति यहाँ पर देखी गई, और उसमें झूठे तरह के केसेस और इलोपमेंट के केसेस ज़्यादा पाए गए। और उनको हम किस तरह से सोशल बिहेवियर चेंज, यानी कि सामाजिक व्यवहार में जो लोगों के जो सामाजिक व्यवहार है उसमें किस तरह से हम तब्दीलियाँ ला सकें, ताकि लोग इस बात को समझ सके कि झूठी FIR लिखाने के क्या नुकसान हो सकता है और किस तरह से वो स्वयं दंडित हो सकते हैं। और एक तरीके से महिलाओं को इसमें इस्तेमाल करके उल्टी सीधी धाराएं लिखाकर उनको इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट करना, इस तरह से उनका शोषण भी है। तो महिलाएं भी इसको, ये बात को समझें, और बच्चियों को समझाना कि इलोपमेंट इज़ नॉट दी रिप्लाई टू एनी सिचुएशन। और जिस तरह से वो अपने घर से भाग जाते हैं, न केवल वो खुद परेशान होते हैं, उनके माँ बाप भी परेशान होते हैं, पूरा परिवार, चाहे वो लड़के का परिवार हो चाहे लड़की का परिवार हो, वो सभी काफ़ी परेशानी में आ जाता है। और कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है उत्पन्न कि वो सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं, चाहे परिवार का कोई व्यक्ति या किशोर किशोरियाँ। तो ये सारी चीज़ें उनको समझाना कि इस तरह का व्यवहार आपको नहीं करना है, और आप बेहतर है कि आप अपना डायलॉग रखें अपने पेरेंट्स के साथ, ताकि जो इस एरिया में हम इस एज में हमको काउंसलिंग की, एडवाइस की, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, वो हम प्राप्त कर सकें। तो हम ये इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि आप डायलॉग रखिए अपने बच्चों के साथ, जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के साथ डायलॉग रखें, और जो किशोर किशोरियाँ हैं वो भी अपने माता पिता से डायलॉग रखें, और जो भी ज़रूरी गाइडेंस है उनसे उससे ले। क्या जी, जागरूकता पहले की जी, जो जागरूकता का जो फेज़ 2 लॉन्च हो रहा है, ये मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ का के लोग हैं, जो आगरा जोन के फरियादी शिकायतकर्ता मेरे पास आते रहते हैं, और भी कई लोगों से मेरी बात होती रहती है, उन सभी के डिमांड पर ही हम ये फेज़ 2 लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि सबका कहना था कि इसमें एक सामाजिक सौहार्द जैसा कायम हो रहा था, उसमें कहीं पे कुछ ढीलापन हो गया है। तो आप इस कार्यक्रम को निरंतर रखिए, और इसमें निरंतरता रखिए, और इसको पुनः चालू कीजिए। तो
तो ये एक हमारे मस्तिष्क में भी था कि हम इस कार्यक्रम को पुनः लॉन्च करेंगे और इसको एक इंटेंसिव रूप से ले जाएंगे, परंतु यहाँ के लोगों की भी ये डिमांड है कि इस कार्यक्रम को निरंतरता दी जाए, क्योंकि उन्होंने कुछ इसमें लाभ जरूर इसमें पाए होंगे, इसीलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को फेज 1 में कितने प्रतिशत अपराध में गिरावट मानते हैं इस तरह के अपराधों में आया होगा? लगभग 22% की गिरावट आई थी महिला संबंधी अपराध में, और विभिन्न अपराधों में अलग अलग आंकड़े हैं, वो आपको आंकड़े उपलब्ध कराए दिए जा सकते हैं, परंतु ओवरऑल टोटल लगभग 22% की गिरावट। मैम, जिस तरीके से चुनाव के बाद देखा जा रहा है कि मीडिया सोशल मीडिया पर जैसे सबसे ज्यादा एक्स पर जो पोस्ट की जा रही है, तरह तरह की भड़काऊ पोस्टें आ रही है, जिसका नतीजा एक अलीगढ़ में भी अभी 2 दिन पहले देखने को मिला कि वहाँ पे तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली और जिसके बीच में पथराव भी हुआ। उसको लेकर के किस तरीके की साइबर सेल द्वारा प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? जी देखिए, सोशल मीडिया पे पुलिस का निरंतर वॉच रहती है, चाहे वो जोन लेवल पे हो, रेंज लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो। सोशल मीडिया वॉच और सर्वेलांस पुलिस द्वारा लगातार किया जाता है। किसी भी प्रकार की जो भ्रामक रिपोर्ट या गलत रिपोर्ट या प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती है और निरंतर कार्रवाई होती है। तो इसमें ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें पुलिस करती रहती है और उसमें जो भी अपराध दंडनीय बनता है उस पर FIR भी दर्ज होती है और कार्रवाई की जाती है। चुनाव के बाद में इसमें काफी बढ़ोतरी आई है, तो उसके लिए कोई नए कदम आपके द्वारा कोई रखे जा रहे हैं कि जिसको लेकर के इसमें कहीं ना कहीं लगाम लगाया जा सके? जी, इसको इंटेंसिफाई कर दिया गया है, सोशल मीडिया सर्वेलांस को इंटेंसिफाई कर दिया गया है, और अब नया जो कानून आ रहा है 1 जुलाई से होगा, उसमें जो सेक्शंस हैं वो काफ़ी इलैबोरेट हैं और उसमें जो दंड है वो भी काफ़ी इंटेंस है। तो ये सारी चीज़ें भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को बताना चाहेंगे कि जो इस तरह की कर रहे हैं उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह के लीगल प्रोविजंस हैं और वो इन सारे गलत कृत्यों से दूर रहें। क्या थाना स्तर पर भी फिरोजाबाद जनपद में कोई आपके द्वारा निरीक्षण किया गया है? जी, निरीक्षण लगातार होते रहते हैं और आज तो नहीं, निरीक्षण का कार्यक्रम आज तो नहीं था, पर लगातार निरीक्षण होते रहते हैं।